जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान कुंजी में। और आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के सभी प्रमुख दुर्गों के बारे में। और हम जानेंगे उनके इतिहास के बारे में और वे कहाँ-कहाँ स्थित हैं। ये सब हम आज के वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन बहुत ही दिलचस्प और जानकारी से भरा हुआ होगा, क्योंकि इसके अंदर सभी उन प्रमुख दुर्गों को लिया गया है जिनसे संबंधित प्रश्न पिछले साल की कई परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण प्रश्न इनमें से बनेंगे। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आराम से देखिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि राजस्थान के दुर्गों को बनाने का मुख्य उद्देश्य अपने आप को व प्रजा को सुरक्षा प्रदान करना था। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए कि गढ़ गढ़ किसे कहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से गढ़ सामान्य होता है। दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा होता है और किला जो होता है सुरक्षा की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होता है। तो सुरक्षा के जो मानदंड हैं उनके हिसाब से गढ़, दुर्ग और किला होता है, उसका निर्धारण किया जाता है। दोस्तों, वीर विनोद, यह पुस्तक भीलवाड़ा के इतिहासकार श्यामल दास के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसलिए महाराणा कुंभा को दुर्गों का निर्माता तथा राजस्थान स्थापत्य कला का जनक भी कहते हैं। राजस्थान में केसर हिंद श्यामल दास को कहा जाता है। दोस्तों, आगे है दोस्तों कौटिल्य, या जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, जिनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। और कौटिल्य के अनुसार राजस्थान में दुर्गों की श्रेणियां 4 हैं, जैसे जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, वन दुर्ग और धानवन दुर्ग। और उनके कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ किला जो है दुर्ग या गिरिदुर्ग कहलाता है। दोस्तों, शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान में दुर्गों की 9 श्रेणियां हैं। तो हम जान लेते हैं जो कौन कौन सी श्रेणियां हैं। दोस्तों, तो पहली श्रेणी है एरण दुर्ग। वह दुर्ग जिसका रास्ता कटीली झाड़ियों में पत्थरों से दुर्गम हो, एरण दुर्ग कहलाता है। दूसरी श्रेणी है दुर्गों की दोस्तों पारिक दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, पारिक दुर्ग कहलाता है। पारिद दुर्ग, वह दुर्ग जिसका परिकोटा या दीवार पूर्णतः ईंट, मिट्टी व पत्थरों से निर्मित हो, पारिद दुर्ग कहलाता है। धानवन दुर्ग, वह दुर्ग जो मरुस्थल से निर्मित हो, धानवन दुर्ग कहलाता है। सैन्य दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों तरफ पूर्णतः सैनिकों का पहरा हो, सैन्य दुर्ग कहलाता है। छठा है दोस्तों सहाय दुर्ग। वह दुर्ग जो दूसरे राजे रजवाड़े की सहायता के लिए बनाया जाता था, सहाय दुर्ग कहलाता था। सातवां है वन दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर वन पाए जाते हैं, वन दुर्ग कहलाता है। आठवां है गिरि दुर्ग। वह दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित हो, गिरि दुर्ग कहलाता है। नवा है दोस्तों जल या औदुक दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर पानी हो, जल दुर्ग कहलाता है। और शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग है। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर राजस्थान में स्थित है। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में स्थित है। जयगढ़ का किला जयपुर में स्थित है। तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है। अकबर का किला अजमेर में स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़ में स्थित है। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है। दोस्तों, जोधपुर का किला जोधपुर में है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान राजसमंद में है। जालोर दुर्ग जालोर में है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। जैसलमेर का किला जैसलमेर में है। और गागरोन का किला झालावाड़ में है। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला दुर्ग देखते हैं हम, नाहरगढ़ दुर्ग, जो कि जयपुर में स्थित है। दोस्तों, यह राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। यह दुर्गों की गिरी श्रेणी में सम्मिलित है। दोस्तों, इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग के निर्माण का मुख्य उद्देश्य मराठा आक्रमण से बचना था। इसका वास्तविक नाम सुदर्शनगढ़ था और नाहरगढ़ दुर्ग का नामकरण नाहर सिंह भूमिया के नाम पर किया गया था। दोस्तों, आप जान लेते हैं नाहरगढ़ दुर्ग के कुछ उपनाम। पहला उपनाम है इसका जयपुर का मुकुटमणि। दूसरा है 9 महलों वाला दुर्ग। और तीसरा इसे कहा जाता है बीठली दुर्ग भी कहा जाता है। दोस्तों, ये याद कर लीजिए। नाहरगढ़ दुर्ग की विशेषता, नाहरगढ़ दुर्ग में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 प्रेमिकाओं हेतु एक 9 महलों का निर्माण करवाया था। गैटोर की छतरियाँ जयपुर के कछवा शासकों की छतरी हैं और ये छतरियाँ नाहरगढ़ दुर्ग में ही स्थित हैं। दोस्तों, जैविक उद्यान बायोलॉजिकल पार्क, यह राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है। जैविक उद्यान की स्थापना नाहरगढ़ किले की पहाड़ियों में की गई है। दोस्तों, अगला दुर्ग है दोस्तों भटनेर का किला, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। भटनेर का किला दुर्गों की धानवन श्रेणी में आता है, लेकिन इस किले के पास से घग्गर नदी बहती है। दोस्तों, ये ध्यान रखने योग्य बात है।
भटनेर के किले का निर्माण राजा भूपत भाटी ने 1295 ईस्वी में करवाया था और इस किले के वास्तुकार केकैया था। भटनेर के किले की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। भटनेर का किला राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है। भटनेर का किला राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जहां से मुस्लिम महिलाओं के जौहर का प्रमाण मिलता है। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भटनेर के किले पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के समय भटनेर का शासक दुलचंद भाटी था और भटनेर का किला राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों का सामना करने वाला किला है दोस्तों। और यह पिछली परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो याद कर लीजिए। सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमणों का सामना करने वाला किला है भटनेर का दुर्ग। और तैमूर लंग ने इसके बारे में कुछ कहा था, जो अभी बताते हैं आपको। मैंने आज तक इतना सुरक्षित व मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। यह कथन तैमूर लंग ने अपनी पुस्तक आत्मकथा तुजुक अ तैमूरी में भटनेर के किले के लिए कही थी दोस्तों। अगला किला है दोस्तों जयगढ़ का किला। यह राजस्थान में जयपुर में स्थित है। यह किला दुर्गों की गिरी श्रेणी में शामिल है। जयगढ़ किले के निर्माता मिर्जा राजा जयसिंह हैं। जयगढ़ के किले में विजयगढ़ी नाम का लघु दुर्ग भी स्थित है। राजनीतिक कैदियों को रखे जाने हेतु जयगढ़ का किला प्रसिद्ध है दोस्तों। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में जयगढ़ के किले में खुदाई भी करवाई गई थी। इसके उपनाम है दोस्तों चील्हा का टोला और रहस्यमय दुर्ग, दो इसके उपनाम है। जयवाण तोप। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयवाण तोप है, जो कि जयपुर के जयगढ़ किले में स्थित है। जयवाण तोप का निर्माण सवाई जयसिंह ने 1720 ईस्वी में करवाया था और जयवाण तोप को केवल एक ही बार चलाया गया था, जिसके गोले या बारूद से जयपुर के पास स्थित चाकसू गांव में गढ़ा यानी कि तालाब बन गया था दोस्तों। वो तालाब आज भी स्थित है। इसके बारे में ये बात बहुत प्रसिद्ध है। तारागढ़ का किला। यह किला राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। यह एक दुर्गों की गिरी श्रेणी में आता है। इस किले का निर्माण अजयराज चौहान ने करवाया था दोस्तों। और तारागढ़ किले के उपनाम है अजयमेरू दुर्ग, अरावली का अरमान और गढ़ बीटली दुर्ग। इसकी विशेषताएं हैं दोस्तों। तारागढ़ का दूसरा किला, इसी नाम से दूसरा किला बूंदी में भी स्थित है दोस्तों। कंवर पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस किले में महलों का निर्माण करवाया था, इसलिए इसे तारागढ़ का किला कहते हैं। यह सर्वाधिक स्थानीय आक्रमणों का सामना करने वाला किला है। बिशप हेबर ने इस किले को राजस्थान का जिब्राल्टर यानी जोड़ना या संधि कहा था। तारागढ़ किले में स्थित प्रमुख स्थल दोस्तों घोड़े की मजार, पृथ्वीराज स्मारक, रूठी रानी की छतरी, नाना साहब का जालरा या तालाब, मीरान शाह साहब की दरगाह। ये वास्तव में मीर सैयद हुसैन की दरगाह है दोस्तों। अकबर का किला अजमेर राजस्थान। अकबर का किला अजमेर के राजस्थान के अजमेर में स्थित है दोस्तों। अकबर का किला दुर्गों की भूमि या स्थल श्रेणी में शामिल है। अकबर के किले का निर्माण अकबर ने 1570 ईस्वी में करवाया था और इसके उपनाम है दोस्तों मैगजीन का किला, अकबर का दौलत खाना, अकबर का शास्त्रागार। और इसकी विशेषताएं हैं दोस्तों। अकबर का किला राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो पूर्णतः मुस्लिम पद्धति पर आधारित है। अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध की रणनीति अकबर के किले में ही बनाई थी। अंग्रेज अधिकारी सर टॉमस रॉ की मुलाकात जहांगीर के साथ जनवरी 1616 को अकबर के किले में ही हुई थी दोस्तों। अगला दुर्ग है दोस्तों चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। यह दुर्गों की गिरी श्रेणी में आता है। इस दुर्ग की ऊंचाई 1810 फीट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का कुल क्षेत्रफल 28 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की परिधि 13 किलोमीटर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसकी आकृति वेल मछली के समान है। इसका वास्तविक नाम चित्रकूट दुर्ग है और दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है और दुर्ग गंभीर तथा बेड़च नदियों के संगम या किनारे पर स्थित है दोस्तों। श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद या चित्रांगन मौर्य ने करवाया था और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा थे दोस्तों। श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार हाँ, चित्तौड़गढ़ में कुल 7 दरवाजे हैं, जिनमें से प्रथम दरवाजा पांडन पोल व अंतिम दरवाजा राम पोल के नाम से जाना जाता है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया है। इसके बारे में कहावत भी मशहूर है दोस्तों। राजस्थान का यह एकमात्र दुर्ग है जिसके अंदर कृषि की जाती है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट या रिहायशी दुर्ग है जहाँ पर लोग रहते हैं दोस्तों। इसके कुछ उपनाम हैं। राजस्थान का गौरव,
गढ़ों का सिरमौर, मालवा का प्रवेश द्वार, दक्षिण राजस्थान का प्रवेश द्वार। बप्पा रावल। बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था दोस्तों। गुरु का नाम हरित ऋषि था। बप्पा रावल के देव ईष्ट देव एकलिंग जी थे और इनका समाधि स्थल नागदा में है। नागदा चित्तौड़गढ़ या मेवाड़ की प्रथम राजधानी थी और 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने अपने गुरु हारित के वरदान से चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था तथा यहाँ के शासक मानबोरी को पराजित कर इस दुर्ग पर अधिकार किया था। इसके दर्शनीय स्थल जो है इस दुर्ग में दोस्तों, वो प्रमुख स्थल ये निम्न प्रकार हैं। पहला है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माता महाराणा कुंभा ने सन 1440 से 1448 के बीच करवाया था। विजय स्तंभ के वास्तुकार जैता नापा पोमा पूंजा थे। विजय स्तंभ की ऊंचाई 120 फीट है। इसकी कुल 9 मंजिला इमारतें हैं। विजय स्तंभ में कुल 157 सीढ़ियां हैं। फर्ग्यूसन के द्वारा विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन से की गई है। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने सारंगपुर या मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था दोस्तों। विजय स्तंभ के कुछ उपनाम इस प्रकार से हैं: हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, राजस्थानी मूर्ति कला का अनमोल खजाना, विष्णु ध्वज, जो विजय स्तंभ पर भगवान विष्णु का मूर्ति होने के कारण इसे विष्णु ध्वज भी कहते हैं। और इसका एक और उपनाम है, पांचवा और अंतिम, विष्णु स्तंभ। कीर्ति स्तंभ है दोस्तों। इसके बाद इसका निर्माण 1170 में जैन धर्म के व्यापारी बगेरवाल जीजा जैन ने करवाया था। ऊंचाई 75 फीट, मंजिल 7। यह भगवान आदिनाथ को समर्पित है। जैन कीर्ति स्तंभ शिलालेख लिखने की शुरुआत कवि अत्रि ने की थी, लेकिन इसको पूरा उनके पुत्र महेश ने किया था दोस्तों। अगला दुर्ग है दोस्तों रणथंभौर दुर्ग। यह दुर्गों की गिरी श्रेणी, वन श्रेणी तथा एरण तीनों प्रकार की श्रेणियों में आता है। और रणथंभौर दुर्ग राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले की थंभौर पहाड़ी पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम, जो कि इसका वास्तविक नाम भी है, रण स्तंभपुर यानी रणतहपुर है, जिसका अर्थ है रण की घाटी में स्थित नगर। और इसका उपनाम है दोस्तों रणथंभौर दुर्गा धीराज। निर्माता रणथंभौर दुर्ग का निर्माण रणथंभन देव के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने यह कथन कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है। तथा रणथंभौर दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन ने भी कहा है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। रणथंभौर दुर्ग के बारे में अमीर खुसरो ने कहा है कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। कहावत: सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फल एक बार, तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। यह कहावत रणथंभौर दुर्ग के शासक हम्मीर देव चौहान की हट एवं प्रण के बारे में राजस्थान में प्रसिद्ध है दोस्तों। रणथंभौर दुर्ग में कुछ प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं दोस्तों। पहला है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, सुपारी महल, जौहरा भोरा महल, जोगी महल, 32 खंभों की छतरी या न्याय की छतरी, हम्मीर महल, हम्मीर कचहरी, रानी हाड़ी तालाब और कुत्ते की छतरी। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर दोस्तों राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर राजस्थान का एकमात्र ऐसा गणेश जी का मंदिर है जहाँ पर गणेश जी की मुख्य पूजा की जाती है। राजस्थान में शादी विवाह के शुभ अवसर पर पहला निमंत्रण त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर में ही भेजा जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी को राजस्थान के त्रिनेत्र जी के गणेश जी के मंदिर में मेला भी भरता है दोस्तों। युद्ध। रणथंभौर दुर्ग या रणथंभौर के किले पर 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के दौरान रणथंभौर दुर्ग का शासक हम्मीर देव चौहान था। इस युद्ध के दौरान हम्मीर देव चौहान वीर गति को प्राप्त हो गया। 11 जुलाई 1301 में हम्मीर देव चौहान की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में रणथंभौर दुर्ग में स्थित पद्मा तालाब में कूदकर जल जौहर किया गया। यह जौहर राजस्थान इतिहास का पहला जौहर माना जाता है तथा यह जल जौहर राजस्थान इतिहास का एकमात्र जल जौहर माना जाता है। रणथंभौर युद्ध के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के साथ इतिहासकार अमीर खुसरो भी था दोस्तों। युद्ध का कारण हम्मीर देव चौहान के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह को शरण प्रदान करना माना जाता है। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मोहम्मद शाह तथा अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी चिमना के बीच प्रेम प्रसंग था तथा मोहम्मद शाह व चिमना को हम्मीर देव चौहान के द्वारा शरण प्रदान करना ही युद्ध का मुख्य कारण बना। युद्ध हारने का कारण रणथंभौर दुर्ग पर 1301 ईस्वी में हुए युद्ध को हारने का प्रमुख कारण हम्मीर देव चौहान के 2 विश्वासघाती सेनापति रणमल व रतिपाल को माना जाता है दोस्तों।
अगला किला है दोस्तों जोधपुर का किला, जो दुर्गों की गिरी श्रेणी में शामिल है। ये राजस्थान के जोधपुर जिले में चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग भी इसका नाम है। सर्वप्रथम मसूरिया की पहाड़ी पर बनना तय हुआ था, अर्थात मेहरानगढ़ दुर्ग या जोधपुर का किला चिड़िया टूक पहाड़ी से पहले मसूरिया की पहाड़ी पर बनना तय हुआ था, किंतु बाद में चिड़िया टूक पहाड़ी पर ही बनाया गया था। इसके किले का निर्माण 1459 ईस्वी में जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने करवाया था दोस्तों। इसके उपनाम या अन्य नाम इस प्रकार से हैं: मेहरानगढ़ का किला या मेहरानगढ़ दुर्ग, मयूर ध्वजगढ़ यानी मोरध्वजगढ़, चिड़िया टूक, गढ़ चिंतामणि। मेहरानगढ़ का किला, जोधपुर के किले को मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, मोरध्वज के नाम से भी जाना जाता है, और क्योंकि इसकी आकृति मयूर के समान है इसलिए इसे मोरध्वज या मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। चिड़िया टूक, जोधपुर का किला चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसका नाम चिड़िया टूक भी पड़ गया है दोस्तों। गढ़ चिंतामणि, कुंडली के अनुसार जोधपुर के किले को गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर के किले के लिए रुडयार्ड किपलिंग यानी कि लॉर्ड किपलिंग ने कहा था कि यह दुर्ग किसी देवी देवताओं या परियों की करामात से बना है। अंग्रेजी अधिकारी जैकलिन कैनेडी ने जोधपुर के किले यानी मेहरानगढ़ दुर्ग को 8वें आश्चर्य की संज्ञा भी दी थी दोस्तों। जोधपुर का किला राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी नींव घी से भरी गई थी। जोधपुर का किला राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी नींव करणी माता के द्वारा रखी गई थी। जोधपुर के किले में स्थित तोपें हैं: किलकिला तोप अजीत सिंह, शंभू बाण तोप अभय सिंह और गजनी तोप गज सिंह द्वारा स्थापित की गई थी दोस्तों। और इस किले में कुछ दर्शनीय स्थल भी हैं जो इस प्रकार हैं: सूरी मस्जिद, मामा बांजा की छतरी जिसे धन्ना व भीमा की छतरी भी कहते हैं, जसवंत थड़ा महल, फतेह महल, फूल महल, मोती महल और चोखेलाव महल। अगला दुर्ग है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग। यह दुर्गों की गिरी श्रेणी में शामिल है। राजस्थान के राजसमंद जिले की जरगा की पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार मंडन को माना जाता है दोस्तों। इसके उपनाम या अन्य नाम इस प्रकार हैं दोस्तों: मेवाड़ व मारवाड़ सीमा का प्रहरी, कुंभल मेरू और कमलमीर। कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित होने के कारण इसे मेवाड़ व मारवाड़ का सीमा प्रहरी भी कहा जाता है। इसे कुंभल मेरू के नाम से भी जाना जाता है और कमल मीर के नाम से भी यह प्रसिद्ध है दोस्तों। और इस दुर्ग की परिधि 36 किलोमीटर है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, एक बार जान लेते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो रानी को समर्पित है। राजस्थान स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग रानी कुंभल देवी को समर्पित है। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कवि श्यामल दास के अनुसार राजस्थान में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा को राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। यह भी प्रश्न बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक लघु दुर्ग बना है जिसे कटारगढ़ दुर्ग कहा जाता है। कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। 1468 में महाराणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग में की गई थी, इसलिए उदा को मेवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। और 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था दोस्तों। और महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित बादल महल में हुआ था। और 1572 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगोंदा में हुआ था, लेकिन राज्याभिषेक समारोह का आयोजन कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। राजस्थान में सर्वाधिक पहाड़ी दुर्गों के निर्माण हेतु महाराणा कुंभा को हाल गुरु की उपाधि दी गई थी। कर्नल जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एटुस्कन यानी एट्रुस्कन से की है दोस्तों। अगला किला है दोस्तों जालौर का किला या जालौर दुर्ग। इसे दुर्गों की गिरी श्रेणी में रखा गया है दोस्तों। यह दुर्ग राजस्थान के जालौर जिले की सुवर्ण पहाड़ी पर स्थित है। जालौर का किला या जालौर दुर्ग का निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। इसके उपनाम निम्न प्रकार से हैं: सुवर्णगिरी दुर्ग, कानकाचल, सोनलगढ़ या सोनगिरी। हाँ, इसमें दोस्तों कुछ मुख्य दर्शनीय स्थल हैं जिसमें से मलिक शाह की दरगाह, तोप मस्जिद, अलाउद्दीन मस्जिद प्रसिद्ध है और ये जालौर दुर्ग में स्थित हैं दोनों ही। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग पर आक्रमण किया तथा इस आक्रमण जालौर के शासक कानड़देव सोनगरा और कानड़देव सोनगरा का पुत्र वीरमदेव वीरगति को प्राप्त हुए। जालौर आक्रमण के दौरान कानड़देव सोनगरा के साथ विश्वासघात करने वाले सेनापति बीका दहिया अर्थात बीका दहिया ने जालौर दुर्ग के गुप्त रास्ते अलाउद्दीन खिलजी को बता दिए थे। जालौर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग पर अपना अधिकार
कर लिया था तथा अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग का नाम परिवर्तित कर जलालाबाद रख दिया था। इस युद्ध का वर्णन कानदेव प्रथम प्रबंध तथा वीरमदेव सोनगरारी बाद में किया गया है। कानड़देव प्रबंध तथा वीरमदेव सोनगरारी वाद कवि पद्मनाभ द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों। सिवाना दुर्गों की गिरी श्रेणी में शामिल है। यह राजस्थान के बाड़मेर जिले में हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार के द्वारा करवाया गया था। वीर नारायण पंवार प्रतापी पंवार शासक राजा भोज का पुत्र था। इस दुर्ग का वास्तविक नाम कुमथाना का किला है, अर्थात जब सिवाना दुर्ग का निर्माण किया गया था तो सिवाना दुर्ग का नाम कुमथाना का किला था। इसके अन्य उपनाम है दोस्तों, कुमट दुर्ग भी इसको कुमट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के दौरान सिवाना का शासक वीर सातलदेव सोनगरा था। वीर सातलदेव कानड़देव सोनगरा का भतीजा था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए वीर सातलदेव सोनगरा वीरगति को प्राप्त हुआ। सिवाना युद्ध में वीर सातलदेव सोनगरा के साथ सेनापति भावले ने विश्वासघात किया, अर्थात वीर सातलदेव सोनगरा का सेनापति भावले ने अलाउद्दीन खिलजी का साथ देते हुए सिवाना दुर्ग के प्रसिद्ध जल स्रोत भांडेलाव तालाब में गाय का मांस व रक्त मिला दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर सिवाना दुर्ग का परिवर्तित नाम खैराबाद कर दिया तथा कमालुद्दीन गुर्ग को सिवाना दुर्ग का सेनापति नियुक्त कर दिया। दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व हैं इस किले के बारे में। इस दुर्ग को जालौर की कुंजी कहा जाता है। सिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़ जोधपुर के राजाओं का आश्रय स्थल भी रहा है। दोस्तों, अगला दुर्ग है दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग। यह दुर्गों की भूमि पारिक या पारिद श्रेणी में शामिल है, अर्थात लोहागढ़ दुर्ग भूमि दुर्ग, पारिक दुर्ग तथा पारिद दुर्ग है। लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़ जाट का 2 छोरा, यह कहावत भरतपुर में स्थित लोहागढ़ दुर्ग के लिए है। इस कहावत में 2 छोरा शब्द का अर्थ है दुर्जन शाल तथा माधो सिंह है। दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तत्व इस प्रकार से हैं इस किले के। लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग है। यह दुर्ग राजस्थान का एकमात्र अजेय दुर्ग है, अर्थात लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसे कोई नहीं जीत पाया, ना ही अंग्रेज और ना ही मुगल। लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका परिकोटा पूर्णतः मिट्टी से निर्मित है। मत्स्य संघ का उद्घाटन लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था। जाटों की कुलदेवी राजेश्वरी माता का मंदिर भरतपुर के लोहागढ़ में स्थित है और लोहागढ़ दुर्ग के मुख्य दरवाजे को लोहिया दरवाजा भी कहा जाता है। लोहागढ़ दुर्ग के लोहिया दरवाजे को 1765 में महाराजा जवाहर सिंह दिल्ली के लाल किले से उतार कर लेके आए थे। दोस्तों, अगला दुर्ग है दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग। यह दुर्गों की दानवन तथा पारिक दुर्ग की श्रेणी में शामिल है। यह राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। इसके उपनाम है दोस्तों बीकानेर का किला, राती घाटी का किला, जमीन का जेवर या जमीन का जेवर किला। के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं दोस्तों। जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिस पर आज तक एक भी विदेशी आक्रमण नहीं हुआ है। जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान में सर्वाधिक महलों वाला दुर्ग माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में काम में ली गई हवाई जहाज राजस्थान के जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। राजस्थान में सर्वप्रथम लिफ्ट का प्रयोग जूनागढ़ दुर्ग में ही किया गया था। जयमल में फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां राजस्थान के जूनागढ़ दुर्ग में स्थित हैं, अर्थात हाथी पर सवार जयमल में फत्ता की मूर्तियां राजस्थान के जूनागढ़ दुर्ग में स्थित हैं। दोस्तों, जयमल में फत्ता पाषाण पत्थर से निर्मित मूर्तियां आगरा के किले में भी स्थित हैं। दोस्तों, याद रखिएगा। अगला दुर्ग है दोस्तों जैसलमेर का दुर्ग। ये दुर्गों की दानवन श्रेणी में शामिल है और जैसलमेर दुर्ग दानवन दुर्ग है। जैसलमेर दुर्ग राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। दोस्तों, इसकी नींव 12 जुलाई 1155 श्रावण शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2012 को श्री कृष्ण के वंशज जैसल भाटी रावल जैसल ने रखी थी। जैसल भाटी की मृत्यु के बाद जैसल भाटी के पुत्र उत्तराधिकारी शालीवाहन द्वितीय ने जैसलमेर दुर्ग का निर्माण पूरा करवाया। राजस्थान में स्थित जैसलमेर दुर्ग त्रिकूटाकृति का है। जैसलमेर दुर्ग अंगड़ाई लेते सिंह व तैरते हुए जहाज के समान भी दिखाई देता है। दोस्तों, इसके उपनाम है उत्तरी पश्चिम सीमा का प्रहरी, स्वर्णगिरी, सोनारगढ़ या सोनगढ़ का किला और सोनार का किला भी इसे कहा जाता है। जैसलमेर के दुर्ग को राजस्थान की उत्तरी पश्चिमी सीमा का प्रहरी, स्वर्णगिरी कहा जाता है। दोस्तों, घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, तब पहुंचे जैसाण। यह कहावत जैसलमेर दुर्ग के लिए कही हुई है। अबुल फजल ने भी जैसलमेर दुर्ग के लिए एक कथन कहा था,
कि जैसलमेर दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें होनी चाहिए। जैसल कुआं राजस्थान के जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा कुआं है जिसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा किया था दोस्तों। जैसलमेर दुर्ग में अर्धशाका 1550 में राव लूणकरण के समय हुआ था। अर्धशाके में केसरिया किया लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसे अर्धशाका कहते हैं। केसरिया दोस्तों जो पुरुष अपना बलिदान करते हैं उसे केसरिया कहते हैं, और जो शाका होता है जब महिलाएं अपना प्राण न्यौछावर करती हैं तो उसे शाका कहते हैं दोस्तों। जैसलमेर दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके निर्माण में कहीं पे भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात चूने से ना बनाकर जिप्सम से बनाया गया है। ये दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है राजस्थान का, और सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है वो चित्तौड़गढ़ है। जैसलमेर दुर्ग राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है, जिसमें 99 बुर्ज हैं। सत्यजीत रे ने जैसलमेर दुर्ग पर सोनार नामक की एक फिल्म भी बनाई थी। जैसलमेर दुर्ग ढाई साके हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों, और विश्व का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। अगला दुर्ग है दोस्तों गागरोन का किला। ये दुर्गों की जल श्रेणी में शामिल है, अर्थात किला जल दुर्ग है। गागरोन का जिला राजस्थान के झालावाड़ जिले में आहू नदी तथा काली सिंध नदियों के संगम पर मुकंदरा हिल्स की पहाड़ियों में स्थित है दोस्तों। गागरोन दुर्ग का निर्माण राजा बीसल देव के द्वारा करवाया गया था। इसका उपनाम है दक्षिणी पूर्वी सीमा का प्रहरी, या धूलरगढ़ या डोडगढ़ का किला। इसके कुछ दर्शनीय स्थल हैं दोस्तों किले में। संत पीपाजी की छतरी, कोटा रियासत के सिक्के डालने के लिए बनाई गई टकसाल, यानी कि कोटा सिक्का रियासत का सिक्का बनाने के लिए बनाने वाला कारखाना, मीठे शाह की दरगाह, भगवान मधुसूदन का मंदिर, जालिम कोट और बुलंद दरवाजा। 1444 में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम तथा अचलदास खिलजी के पुत्र पाल हंसनी के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम की जीत हुई। सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन दुर्ग जीतने के बाद गागरोन दुर्ग का नाम बदलकर मुस्तफाबाद रख दिया। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं दोस्तों कि यह किला राजस्थान में जल दुर्गों की श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ किला माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी इस वीडियो से, और बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पता चला होगा जो कि परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना, घंटे वाले बटन को दबा के ऑल पर क्लिक कर देना, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट मैं डेली लेकर के आता रहता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी कमर कस लें मेहनत के लिए, अपने उद्देश्य को पाने के लिए। और जब तक उद्देश्य ना मिल जाए, जब तक बी पॉजिटिव और कीप मोटिवेटेड योरसेल्फ। थैंक